साथियों साथ आ जाइए। ये मक्कारी, ये दलाली, ये लोगों का शोषण बंद हो जाएगा जब सारा पसियाने का संगठन एक हो जाएगा। ये बंद हो जाएगा। चाहे कोई क्षत्रिय बनता हो या कुछ भी बनता हो, जिस दिन पसियाना एक हो गया, सबसे बड़ा क्षत्रिय, सबसे बड़ा माता समाज यही है। हमारे समाज में जोधा नहीं पैदा हुई। व्यक्ति अपना तेल डीजल फूक के गांव गांव मीटिंग करता है और जय पासी का नारा लगाता है। मैं किसी भी संगठन से कॉम्पिटिशन नहीं करता, क्योंकि यही खामियां मेरे बुजुर्गों ने, मेरे लोगों ने की कि मैं अखिल भारतीय पासी महासभा का हूँ, मैं फलानी सभा का हूँ, मैं फलानी समिति का हूँ, हमारे उसमें कोई नहीं। लेकिन नहीं, मैं समाज का काम कर रहा हूँ, वो भी तो समाज का काम कर रहा है। हम सब भाई। जब संगठित नहीं होंगे तो लोग कैसे संगठित होंगे भाई? बात मानते हैं मेरी? अगर पासी समाज में चल रहे संगठन संगठित नहीं होंगे तो पासी समाज में रह रहे लोग कैसे संगठित होंगे? हो ही नहीं सकता। एक चाहे नदी कोई भी हो, आखिर में उसको समुद्र में जाके विलय होना पड़ता है। और मेरे पाई समाज के सभी संगठन उत्तर प्रदेश अवतरण की धरती पे चल रहे हैं और मेरा वीडियो अगर देख रहे हैं, साथियों साथ आ जाइए। ये मक्कारी, ये दलाली, ये लोगों का शोषण बंद हो जाएगा जब सारा पसियाने का संगठन एक हो जाएगा। ये बंद हो जाएगा। चाहे कोई क्षत्रिय बनता हो या कुछ भी बनता हो, जिस दिन पसियाना एक हो गया, सबसे बड़ा क्षत्रिय, सबसे बड़ा माता समाज यही है। हमारे समाज में जोधा नहीं पैदा हुई। हमारे समाज में ऊता देवी पासी, झलकारी बाई गौरी, अवंतिका बाई लोधी और 21 ठाकुरों को मारने वाली कौन थी वो? फूलन देवी। ये वही SC/ST बैकवर्ड का खून है। ये वही खून है जो जब उछला है कोई तो इन्हीं पासियों ने खेतों में काटा है, उसको अपने बांके से और लाठी से पीट के सांप की तरह मार डाला है। मैं तुम्हारे गांव आया नहीं हूं, लेकिन जानता जरूर हूं कि अगर किसी को मारा गया होगा तो उसमें पासियों का हाथ होगा जरूर। बिना पासी की हत्या हो ही नहीं सकती। अगर ये नहीं हो सकता तो वो पासी जो पहले रक्षक थे, आज उनको भक्षक बना दिया गया। दारू, मदिरा, जुआ, गलत आदतों का शिकार बना के रक्षक को भक्षक बना दिया गया। आज हमारी बहन बेटी के साथ गलत होता है और हमारे लोगों की लाठी कमजोर हो गई, जबकि दूसरे कास्ट के लोग हमें दारू महुआ पिलाकर हमारी लाठियों का इस्तेमाल अपने लिए करते हैं, अपनी राजनीति के लिए करते हैं। और हम राजनीति का शिकार हो रहे हैं क्योंकि अभी चुनाव आ रहा है 27 का। अभी देखिए छोटे बड़े नेताओं को, छोटे बड़े प्रधानों को, जिला पंचायतों को, BDC को या जसूखदार पासी को पकड़ के 10, 20, 50 हजार रुपए देके उनसे कहा जाएगा अपनी वोट हमको गिरवाओ। होता है कि नहीं होता है? अरे जाग जाइए, जाग जाइए। मेरा एक मिशन है, को बदनाम कर दूंगा जैसे यादव बदनाम है समाजवादी पार्टी पे वोट देने के लिए, जैसे चमार बदनाम है बसपा को वोट देने के लिए, वैसे मैं पासियों को बदनाम कर दूंगा कि तुम्हारा वोट उसी पार्टी में गया होगा जिसमें पाई समाज के संगठन काम कर रहे हैं। कैसे नहीं बनोगे राजा? राजा कैसे नहीं बनोगे? जिद होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए। गंदी आदतों को त्यागना पड़ेगा आपको, क्योंकि चाहे रैदास हो चाहे यादव हो, जब समाजवादी पार्टी नहीं बनी थी यादवों की कोई गिनती नहीं होती थी। जब बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी थी चमारों की कोई गिनती नहीं हुआ करती थी। आज वो कहते हैं हम आपसे ऊपर हैं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? क्योंकि वो शिक्षित हो। आज उनके लोग मास्टर, कलेक्टर, DM बन गए। आज हमारे लोग वहीं के वहीं रह गए। वो मरे हुए जानवरों को उठाते थे, आप तलवार धारण करके योद्धा बन के घूमते थे, घुड़सवारी करते थे। आज आप आपसे आगे हो गए अपनी एक आदत छोड़ के। तो मेरे भाई समाज के लोगों, युवा भी बैठा है, बुजुर्ग साथी ही बैठे हैं, मैं आपसे विनती करता हूँ कि अपनी मदिरा की आदत को खत्म कर दीजिए। जब तक मदिरा पान का सेवन खत्म नहीं होगा, इस समाज को गुलामी की जंजीरों से कोई आजाद नहीं करा सकता। मैं बता रहा हूँ, कोई आजाद नहीं करा पाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ अभी प्रधानी का इलेक्शन तुम्हारे यहाँ आएगा और कोई भी 5 साल तुम्हारी सेवा किया हो, तुमको
जा रहा है, अस्पताल ले जा रहा है, तुम्हारे बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है, उसका दाखिला करा रहा है, किसी को पैसे की आवश्यकता है, गाड़ी की आवश्यकता, वो बेचारा कर रहा है। लेकिन प्रधानी के वोटिंग के एक रात पहले अगर उस बंदे ने दारू नहीं बांटी पसियाने में तो वोट उसको मिलेगी नहीं। ये बात सब एक ही झूठ बता रहे, झूठ है भाई, झूठ है कि सच है, बोलना सीखिए। तो दारू में अपनी वोट बेचना बंद करो। सारे लोग वादे पे अपनी वोट बेचते हैं, हमारे लोग दारू पे बेचते हैं, तभी तब हम आपको वोट देंगे। हमारे लोग कहते भाई हमें इतनी दारू, इतनी महुआ, इतना मांस मछली मिल जाए खुश, तभी तो हमारे मोहल्ले जाके देखिए, प्रधान तुम्हारा, वोट तुम्हारी, और तुम्हारे मोहल्ले की हालत जाके देख लेना, और दूसरे मोहल्ले की, दूसरे टोले की हालत जाके देख लेना, फर्क पता चल जाएगा। जब दारू में बिकोगे तो सम्मान नहीं मिलेगा, फिर कहोगे ये हमारे चक रोड नहीं बना रहे, हमका मनरेगा पैसा नहीं आ रहा, हमारा नाली ढांचा नहीं बन रहा, कहाँ बने। जब तुम पहले वोट कैश कर लिए हो तो बैठो अपने घर में। तो साथियों, दारू का सेवन बंद कर दीजिए, मैं बता रहा हूँ, इसी वजह से आप पीछे हो, लेकिन पासी को पीछे नहीं कर सकता। हम बता रहे हैं, अगर हाथी भी, अगर उसको भी कोई शराब पिला दे और उसको भी 10 को मिलकर गिरा देंगे, जबकि वो इतना बलशाली है, तो आप तो एक इंसान हो। दारू मदिरा पीने के बाद आपके हाथ पांव लड़खड़ाने लगते हैं, अपने हाथों को सुधारिए, और बहुत नहीं सुधार पा रहे हैं तो एक मेरा नुस्खा है, उसको अपना लीजिएगा, 1 साल के भीतर तुम्हारे गांव में बदलाव आ जाए। बहुत नहीं सुधार पा रहे हो दारू पीने की आदत को, तो दारू ठेका खरीद के अपने घर में बैठ के पी लो आराम से, जैसे जायसवाल समाज के लोग करते हैं। 99% ठेका जायसवालों के पास में है, लेकिन किसी जायसवाल को नहीं देखा कि दारू पीने लागू पड़ा होगा, वो भी पीते हैं। लाला बंगला ठाकुर ब्राह्मण सब पीते हैं, पीने का तरीका होगा, ये नहीं 50,000 रुपए आज कहीं से दलाली करके कमा लिए तो दिमाग खराब हो गया, वहां से पी के आए, जितने सम्मानित होंगे सबकी मां बहने करते हुए चले आ रहे, ये नहीं चलेगा। आपका सम्मान, आपके घर का सम्मान, आपके बच्चों का सम्मान, आपकी बीवी का सम्मान, आपके माता पिता का सम्मान आपके हाथ में। इसको बदलिए, अपनी आदत को बदलिए, तरक्की करिए, और फिर से राजा महाराजा बनने का टाइम पासी समाज का आ रहा है। हम जैसे नवयुवक, सैकड़ों नवयुवक काम कर रहे हैं समाज में जाके, हमें कोई तनख्वाह नहीं देता, हमें कोई तनख्वाह नहीं देता, ना कहीं से फंडिंग होती है, एक जुनून है। हम भी बीटेक करके अच्छी नौकरी कर सकते थे, हमने आईटी से बीटेक किया, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन हमने देखा हमारे समाज के लोग जो छोटे बच्चे हैं पढ़ाई चड्डी पहन के गांव में घूमते हैं, वो कैसे बदलेगा, उस पर भी कोई ध्यान देगा। जब वकील लोग तहसील में कोर्ट में बैठ के हमारे समाज के लोगों का मजाक उड़ाते हैं, जब पुलिस वाले बैठ के हमारे समाज के लोगों का, पत्रकार लोग मजाक उड़ाते हैं, तो केस हमें भी लगती है। हमने तय कर लिया था कि आने वाले 5 सालों में जितने नेता मंत्री विधायक सांसद प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक को पासी बुलवा के रहेंगे, और हम सफल हुए। तभी नरेंद्र मोदी खड़े होकर कहते हैं कि सेरा रेलवे क्रॉसिंग का नाम माजा बिजली पासी के नाम से करेगा। तभी तुम्हारे होम मिनिस्टर, गृह मंत्री कहते हैं भाई जननायक मदारी पासी की धरती वाले को क्या हो गया, हीरा पासी वाले क्या हो गए, लाखन पासी वाले को धरती को क्या हो गया। यही काम करना था, पहला स्टेप हमने पा लिया है। दूसरा स्टेप है राजनीतिक चेतना पैदा करके तुमको राजा बनाना, लेकिन थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। शराब का सेवन छोड़ दीजिए, आप मानव बन जाओगे, ठीक है। और सबसे पहले हम जिन लोगों ने आयोजन किया है हमारे इस मीटिंग का, मुस्काबाद ग्राम सभा में, विधानसभा दरियाबाद में, सरौली ब्लॉक में, तो प्रमानंद भाई, जगरूप भाई, परवेज भाई, जितेंद्र भाई, श्रीराम भाई, सभी लोग आ जाए, साथ में आ जाए, और कुछ बातें आपसे मैं कहनी है साथियों। हमें समाज में बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप नीच जाते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते? भाई आप हाँ में जवाब दीजिए, तभी अपनी बात को कह सकते हैं। कहते हैं कि नीच जाते पासी, कहते हैं कि नहीं कहते? हाथ खड़ा कर दो, कम से कम हाथ खड़ा कर दो। अब मेरे पीछे एक तस्वीर लगी है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर,
जिन्होंने भारत के संविधान को लिखा। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। बाबा साहब ने 3 साल की कड़ी मेहनत की और रिसर्च करके हमारे भारत देश का और दुनिया का सबसे बेहतर संविधान लिखने का कार्य किया। थोड़ा सा और उन्होंने आर्थिक और सामाजिक स्थिति को देखते हुए सभी को अलग अलग वर्गीकृत किया, SC, ST, बैकवर्ड और जनरल। तो आप मुझे बताइए, कुछ पढ़े लिखे लोग मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे बैठे, तो आप मुझे बताने का कार्य करें साथियों कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के किसी प्राइमर में किसी पृष्ठ पे लिखा है कि SC, ST का आदमी नीचे है? कहीं लिखा है क्या? कहीं लिखा है कि जनरल का आदमी ऊंचा है? कहीं लिखा है क्या? आरक्षण की व्यवस्था की गई कि आप जो पिछड़ा समाज है, जिसको हमेशा गिराया गया, दबाया गया, वो पढ़ लिख के मुख्य धारा में आ सके और अपने समाज को, अपने परिवार को नेतृत्व दे सके और अच्छा बढ़िया कमा खा सके, इसलिए लिया गया। और आज आरक्षण की बात है तो जर्नल वाले भी 10% का आरक्षण खा रहे हैं। तो ये मत कहे कि आरक्षण खाना नीच है, तो तुम भी नीच हो गए और हम नीच नहीं हैं। क्योंकि एक बात समझा दें, यहाँ हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, ये ज्यादा जानती हैं। आपके घरों में बच्चे पैदा होते हैं, बच्चा बड़ा होता है, उसका ब्याह होता है, वही बच्चा जब बूढ़ा होता है, वृद्धावस्था धारण करता है, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। ये जीवन के कुछ 3-4 चरण मुख्य हैं, जिसमें कई प्रकार के रीति रिवाज होते हैं, जहाँ पे अलग अलग समाज के लोगों को बुलाया जाता है कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है। तो है मेरे पासी समाज के लोगों, आप जो मुझे यहाँ सुन पा रहे हैं, आप मुझे बताने का कार्य करें कि बच्चा पैदा होता है या मुंडन होता है, नाकटिया होती है, छेदरेती होती है, उसके बाद विवाह होता है या वो मर जाता है, तुमको कभी बुलाया गया सेवा के भाव से कि तुम यहाँ आओ, पासी समाज के लोग हो और तुम्हें ये काम करना है, जिसके बदले तुमको सीधा पानी मतलब 21-51 दाल चावल और धोती मिलेगा। बताओ, कभी बुलाया गया कि नहीं बुलाया गया? तो हाथ खड़ा करके बोलो ना, जिनके हाथ नहीं खड़े मैं जान जाऊंगा कि भाई वो गए हो सीधा पानी पाए। भाई हाथ खड़ा करिए दादाजी, आप भी। तो जब बुलाया नहीं गया तो काहे के सूत्र, काहे के दलित, और जिसको बुलाया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं जिसको बुलाते हैं? प्रजा। तो जो प्रजा नहीं है तो वो क्या है? और जो प्रजा नहीं है उसके नाम के पीछे इतने सारे राजा 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 महाराजा कैसे लगे? और आप बनो दलित, नीच, वंचित, हरिजन। अरे ये देखते होंगे कहीं से तुमको तो गरियाते होंगे कि कैसे जब उनसे पैदा कर दिए हम तो लड़ के मर गए, किसी से संधि नहीं किए, और अपने आप को आज बहुत गर्व से कहते हैं कि मैं दलित हूँ, हरिजन हूँ। हरिजन शब्द बहुत नीच और दलित शब्द है, हरिजन शब्द लगाना बंद कर दीजिए। संविधान में हरिजन नहीं SC ST लिखा है। जो SC ST का मुकदमा होता है वो भी SC ST लिखा है, अनुसूचित जाति का है, हरिजन शब्द नहीं है। अरे हरिजन तो वो है, या कुछ दूरी पे अयोध्या का मंदिर बना है जो 21 लोग वहाँ पे पूजन पाठन के लिए दिए गए हैं, वो हरि के जन है, उनको बोलो हरिजन, ब्राह्मणों को बोलो हरिजन। हम हरिजन नहीं है, और चाहे कथावाचक हो हम उसको सीधा पानी देते हैं। तो तुम भी प्रजा हो, मेरी गिनती कहीं प्रजा में होती ही नहीं है। प्रजा तो तुम हो, हमने तो सुअर को पाला तो तुम कहते हो नीच हो। तो चौथा अवतार विष्णु का जो वरा का था, तो वो सुअर का अवतार लेके नीच नहीं हुए, तो ये पसिया सुअर पाल के नीच कैसे हो गया? अगर तुम गैया लेके आए हो तो मैं सुअर लेके आया हूँ, तो अगली बार कह देना चोटीधारी से कि तुम इस पसेवा के पैर छुओ, क्योंकि हमने तुम्हारे भगवान को पाला है। तुम्हारी क्या औकात है मेरे सामने? और तुमको कथा के लिए बुलाता हूँ तो जो फल सब्जी रहती बांध के ले जाते हो, ऊपर से 21-51 और आरती के सिक्के भी उठा के ले जाते हो। हम तो राजा आदमी हैं, और राजा आदमी कभी नीचे गलत शुद्ध नहीं होता, इस बात को दिमाग में रखिए। और महिलाओं को इज्जत देना शुरू कर दीजिए। मैं मानता हूं पुरुष वर्ग के अंदर बहुत ज्यादा चीजें होती हैं, अपने आप को बड़ा सम्मानित समझता है। कुछ
कुछ गलतियां पुरुषों से होती हैं, उस गलतियों को मानकर अपने को आगे बढ़ाने का काम करें, क्योंकि जब हम अपनी गलतियों को नहीं मानते हैं अक्सर हमारे घरों में फैसले होते हैं, शादियां टूटती हैं, सबसे ज्यादा पासी समाज में होता है। मैंने देखा है कहीं ना कहीं हमारा ये घमंड हमें नाश करता है, हमारे बच्चे हमसे बिछड़ जाते हैं। तो साथियों, अगर आप थोड़ा झुक जाओगे आपका परिवार बच जाएगा, आपके बच्चों का भविष्य बेहतर हो जाएगा। झुकता वही है जिस पेड़ पे फल आते हैं वही झुकता है, और अकड़ तो मुर्दों की समान होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर आप झुक रहे हैं तो आपका कहीं से सम्मान नहीं जा रहा, झुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे हंसेंगे तो नहीं, आपके झुकने से कोई दूसरा नहीं हंसेगा, आपके घर वाले और आपका सम्मान करेंगे कि भैया के अंदर ये दिमाग आया कि झुक के अपने रिश्ते को बचा लिए और अपने बच्चों की परवरिश को आगे बढ़ा लिए। और आज देखिए 10 सालों बाद देखिए कहाँ पहुंच गए। और जो बिछड़ जाते हैं, दारू महुआ में विलीन हो जाते हैं, यहीं कहीं स्मैक खा के पी के पड़े रहते हैं, कहीं खेत में मर के चले जाते हैं, कोई उनका रोने धोने वाला नहीं होता। जिसका परिवार है वही सब कुछ है। और मैं औरतों से एक बात कहना चाहता हूँ, कुछ बुरी लगेगी, मैं कड़वा ज्यादा बोलता हूँ, मीठा कम बोलता हूँ। आपको कह दूं, ये बाल्टी का, ये मेड़ का, ये लुटिया का, ये चम्मच का झगड़ा करना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर जब दिक्कत पड़ेगी, जिनको तुम देवरानी जेठानी सास कहती हो, वही तुम्हारे लिए आएंगे। दूसरा आंसू पोंछने आएगा तो तुमसे सौदा करेगा। इस बात को याद रखना, याद रखना इस बात को, क्योंकि समाज तभी एक हो सकता है जब परिवार एक हो। जब परिवार ही नहीं एक होगा तो समाज कैसे एक होगा। भाई भाई लाठी लेके खड़ा एक दूसरे के लिए। पहले कहा जाता था, हमारे दादा लठैत थे, कालीदीन नाम है, लठैत थे, तो हमारे यहाँ जब लड़के पैदा होते थे तो लोग कहते थे भैया हमारे घर में लाठी पैदा हुई। लाठी तुम्हें घर में कै लाठी भैया? हमारे घर में 4 लाठी। आज का है, हम कह सकते हैं हमारे घर में लाठी पैदा होगी, वही लाठी दूसरे के भाई का रक्त बहा रही है। ऐसी लाठी का क्या करेंगे? ठीक है, नहीं बनती, अलग अलग खाना रसोई कर लो, लेकिन दिलों से दूरी मत रखो, क्योंकि जब विपत्ति आएगी तुम्हारा भाई खड़ा होगा। इतनी बड़ी बात ना कर दो कि वो तुम्हारे लिए खड़ा ना हो सके या तुम उससे मदद न मांग सको। बहुत दूर की बात कर रहा हूँ। छोटी छोटी चीजों से ही बड़ी चीजें बनती है। जब तक निम्न स्तर का सुधार नहीं होगा, समाज ऊपर बन नहीं सकता, बढ़ नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता। मेरे भाषण पे तालियां पीटने से काम नहीं चलेगा, मेरी बातों को याद रखना और अपने बच्चों को शिक्षित करने का काम प्रथम अगर अध्यापिका होती है तो वो माता होती है। आपको अपने बच्चों को शिक्षित करना है। नहीं स्कूल जा रहा है, हम भी छोटे थे, किसी का स्कूल जाने में मन नहीं लगता। बहुत कम लोग बाबा साहेब की बुद्धि के होते हैं, अधिकतर तो लड़के पढ़ाई से जी चुराते हैं। तो आप उसकी माँ हो, क्या हो आप उसकी माँ हो, आपने उसको पैदा किया, तुमसे हटी नहीं हो सकता। वो अगर जी चुरा रहा है पढ़ाई करने के लिए तो उसको दो औजार खुरपा, ये दो जब फिल्मी गिराओ जाएंगे या फिर सरसों कोड़ो या जाके खेत में पानी लगाओ जाए। उनका रहाइश ना लिए दियो। 2 दिन बाद उनका अपन विद्यालय नजर आई कि कम से कम 4 घंटा बैठक तो मिला था, यहाँ तो धूप हमका लगा मार डरी। तो सिस्टम बनाइए, क्योंकि यही लड़का 15 साल बाद दूसरों की थैलियां में धक्का लगाकर, किसी के खेत में यूरिया डीएपी डालकर, छोटे छोटे काम करके 50-70 रुपए लेकर के दारू महुआ पी के पड़ा रहेगा। जिसकी जिम्मेदार वो बच्चा नहीं है, जिसकी जिम्मेदार तुम बनोगे। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाने पे ध्यान दो, बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथियों, आपको यही कहेंगे कि आप तलवारबाज घुड़सवार थे। मैं समझता हूँ कि आज हमारे समाज की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति चाहे वो सरकारी नौकरी में हो या प्राइवेट हो, नौकर कहा जाता है। क्यों भाई? कहते नहीं भैया मैं नौकर ला दी, नौकरी लग गए। नौकरी का मतलब क्या है? नौकर जो नौकरी करता है उसे नौकरी कहते हैं।
तो भाई हर व्यक्ति अपनी जीविका पार्जन, अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाने के लिए काम करता है। किसी के खेत में काम करने की वजह से आप नीच शुद्ध दलित नहीं हो गए, इस बात को दिमाग में रख लीजिए। हर व्यक्ति काम कर रहा है अपने बच्चे पालने के लिए। शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, और ये बाबा साहब की लाइनें हैं, शिक्षित रहिए, संगठित रहिए, लेकिन इसमें एक बारीक चीज है जो हमारे लोग भूल जाते हैं। आप शिक्षित तो बन गए, हमने भी देखा हमारे गांव में लोग शिक्षित बन गए, लखनऊ में जाकर मकान बना लिए, गांव से कोई मतलब नहीं। लेकिन जब गांव में कोई घटना हो तो उसके प्रति संवेदनशील हो जाइए। जब शिक्षा और संगठन के बीच में संवेदनशीलता आएगी तभी हम एक होंगे। हम शिक्षित हो गए, आगे बढ़ गए, गांव के लोग जो अभी भी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे, हम उनके लिए क्या करें? अगर मैं पढ़ लिख गया हूँ, मेरे अगर ये कार्यकर्ता पढ़ लिख गए हैं, इंटर कर लिए, तो इनका पहला उद्देश्य होना चाहिए संगठन ज्वाइन करो, मत ज्वाइन करो, कोई बात नहीं, एक छोटी पाठशाला अपने गांव में चलाओ। और मैं यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष से ये कहना चाहता हूँ और आदेशित करना चाहता हूँ कि आप एक छोटी सी पेटी बनाएं जिसमें 50-100 रुपए अपने गांव के सम्मानित लोगों से हर महीना ले, और गांव के ही किसी युवती या युवक को खड़ा करें पढ़ाने के लिए, उसको 1,500-2 हजार रुपए मानदेय भी दे, ब्लैक बोर्ड और बाकी सुविधा हमारी रहेगी। जितने बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं या पढ़ने नहीं जाते हैं, उनको शिक्षा का प्रबंध करना है, तभी समाज आगे बढ़ेगा। बाकी किसी भी तरह से समाज आगे बढ़ेगा, क्योंकि 15 साल बाद जो लड़के CMS में अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे उनका टक्कर नहीं ले सकते। कैसे लेंगे भाई? जब तक वो शिक्षित नहीं होंगे, वो स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा, वो नहीं ले सकते। इसीलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। तो मेरी इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, और इसमें संगठन के लोग आपका साथ देंगे। थोड़ा बहुत 19-20 होगा तो हम देखेंगे, लेकिन अगले महीने से इस गांव में एक छोटी सी पाठशाला शुरू करना बहुत जरूरी है। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी एनर्जी आपके गांव में है, और नन्हे नन्हे बच्चे और बूढ़े लोग और जवान लोग जो मेरी बात को सुना, इसके लिए मैं साहित्य आपको बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं। और अगली बार आपके गांव में आऊंगा तो हो सकता है कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चों के साथ में बातचीत की जाएगी, और समाज को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों से डिस्कशन होगा कि किस तरह हम बेहतर तरीके से अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक नारा हो जाए हमारे समाज के महापुरुषों का, माता बिजली पासी अमर रहे। सभी लोग खड़े हो जाइए भाई, थोड़ा कष्ट है, सभी लोग खड़े हो जाइए। माता बिजली पासी अमर रहे, लेकिन पासी अमर रहे। लखनऊ का निर्माता कौन? लखनऊ का निर्माता कौन? लखनऊ का निर्माता कौन? सीता पासी अमर रहे, सीता पासी अमर रहे, ऊटा पासी अमर रहे, जलकर गौरी अमर रहे, अमन का लाठी अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। हर हर महादेव, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी बात कहना चाहते हैं, हमारे सारे साथी खड़े हुए और उन्होंने एक उद्घोष किया, हर हर महादेव। कुछ लोगों के मन में होगा योगेश भाई ने बातें तो बहुत अच्छी, बहुत अच्छा लगा उनकी बातें सुनकर, पढ़े लिखे भी हैं, ऐसा उनकी बातों से लगता है, लेकिन ये हर हर महादेव कहते रहते हैं, क्या बात है? ये तो पाखंड है। हर हर महादेव कहना तो पाखंड है भाई, और पाखंड वास्ते समाज दूर नहीं होगा तो तरक्की कैसे करेगा? आज मैंने फेसबुक पे जाइए, इंस्टा पे जाइए, महादेव के अलावा हमने किसी को अपना बाप नहीं दिया, क्योंकि मानते भी नहीं, उनको भी ना मानते, बिल्कुल ना मानते। लेकिन जब हमने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा, सर जे थॉमसन ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की, और उसमें पढ़ा तो देखा पशुपतिनाथ की मूर्ति निकलती है, जो आज नेपाल में मंदिर बना है, जिसको दर्शन करने लोग बनी है कि नहीं बनी। और हमने देखा, अपने इतिहास को पढ़ा, गजेंद्र को पढ़ा तो देखा बिजली पासी, लाखन पासी, सुहेल देव पासी, हुदा देव पासी, उनके पति मक्का पासी, लाखन पासी, सब शिव के पुजारी थे, सुहेल देव पासी सब शिव के पुजारी थे। तो भाई जब हमारे बाप दादा इनका नाम लेके योगेश पसिया आपके बीच में आ गया,
इतना फेमस हो गया, तो जिसको वो मानते थे अपना बाप, उसको अपना बाप मानते हैं। बाकी ये राम लक्ष्मण सीता और जितना भी गणेश लक्ष्मी है, हमसे लेना देना नहीं है। सब सीधी वस्तु हम नहीं मानते, हम सिर्फ महादेव को मानते हैं। क्योंकि मैंने देखा है, चाहे राक्षस हो या देवता हो, जब दिक्कत होती थी तो महादेव के पास जाते हैं, क्योंकि वही शून्य है, वही काय है, और कोई धरती पे कुछ नहीं है। अगर हम इस देश के बाहर भी जाते हैं तो भी महादेव के मंदिर मिलते हैं। हमारे किले परिसरों पे भी महादेव का मंदिर मिलता है। हमारे लोग शैव धर्म के लोगों ने उन्हें मिसगाइड किया, ये वैष्णव धर्म को शैव धर्म में मिला दिया गया और हिंदू धर्म तैयार कर दिया गया। तभी रामायण में जो महादेव का रूप हनुमान थे, उनको बंदर बना दिया। जब वो बंदर तुम्हारे साथ महादेव थे तो समुद्र के किनारे शिवलिंग बना के क्यों खड़े हो गए? क्यों खड़े हो गए? उनको नीचा दिखाने के लिए महादेव को रामायण में बंदर बनाया गया, जबकि ऐसा नहीं है। महादेव सबके बाप रहे। राम को भी समुद्र पार करने के लिए महादेव के आगे सर झुकाना पड़ा था, और रावण भी महादेव का भक्त। इसीलिए हमारा महादेव कहते हैं, और चाहे झलकारी भाई कोरी हो, अमृता भाई लोधी हो, चाहे अहिल्या भाई होलकर हो, अगर सबका इतिहास आप देखेंगे तो भी महादेव के भक्त हैं। SC ST बैकवर्ड महादेव का पुजारी रहा है। इसीलिए मेला हम देखते हैं, महादेव के मेले में 5-5, 10-10 किलोमीटर दूर की लाइनें लगती है, और यहाँ तो सेलिब्रिटी को बुलाया जाता है तब भी कुछ नहीं होगा। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद।